दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ऐसा कौन सा ब्रांड है जिस पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि विश्वास का प्रतीक बन चुका है, तो दोस्तों आप एक ही नाम लेंगे, वह नाम है टाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं है, यह एक 150 साल पुरानी कहानी है सपनों, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की। और दिलचस्प बात यह है कि टाटा ग्रुप की शुरुआत भी सिर्फ एक छोटे से व्यापार से हुई थी। दोस्तों, साल था 1868। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश में बड़े उद्योग लगभग नहीं के बराबर थे। अधिकतर कच्चा माल भारत से जाता था और प्रोडक्ट तैयार होकर विदेश से आता था। लेकिन एक युवा पारसी व्यापारी ने सोचा, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री यहीं लगाना होगा। और उस युवा का नाम था जमशेदजी टाटा। उन्होंने 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। भारत की भाषा में कहें तो यह एक छोटा सा स्टार्टअप था। लेकिन जमशेदजी टाटा सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए थे, वह भारत का भविष्य, भारत का फ्यूचर बनाना चाहते थे। जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 3 बड़े सपने देखे। उस समय यह सपने लगभग इम्पॉसिबल माने जाते थे। पहला था कि भारत में विश्व स्तरीय स्टील उद्योग लगाना, दूसरा था कि एक विश्व स्तरीय होटल चेन शुरू करना, और तीसरा था कि भारत में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक एजुकेशन को स्टैब्लिश करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भारत की कई प्रतिष्ठित संस्थाएं उन्हीं सपनों में जुड़ी हुई है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बाद में भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक बना। दोस्तों, 1903 में जमशेदजी टाटा ने बनाया ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में, और यह उस समय का भारत का सबसे शानदार होटलों में से एक था। और कहा जाता है कि उस दौर में कई ब्रिटिश होटलों में परिवारों को प्रवेश नहीं मिलता था। तो जमशेदजी टाटा ने सोचा कि अगर दरवाजे बंद है तो अपना दरवाजा बनाओ, और उन्होंने बना दिया भारत का पहला विश्व स्तरीय लग्जरी होटल। लेकिन टाटा की कहानी दोस्तों सिर्फ होटल बनाने तक की नहीं रही। अभी भारत की औद्योगिक क्रांति बाकी थी। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत में स्टील उद्योग लगाना, और उस समय कई विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में यह संभव नहीं है। लेकिन टाटा ने हार नहीं मानी। 1907 में स्थापित किया टाटा स्टील, और आज टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। और जिस शहर में यह प्लांट लगा उसे हम आज जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। यह भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी था। लेकिन टाटा ग्रुप की असली ताकत सिर्फ इंडस्ट्री नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनका भरोसा। अगले कई दशकों तक टाटा ग्रुप ने अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा ग्रुप में 30 से ज्यादा प्रमुख कंपनियां हैं, और ये कंपनियां 100 से अधिक देशों में मौजूद है। लेकिन टाटा की कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय दोस्तों अभी बाकी है। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली रतन टाटा ने। उस समय टाटा ग्रुप कई स्वतंत्र कंपनियों का समूह था। रतन टाटा ने इसे एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड बनाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, 2000 में टाटा ग्रुप ने खरीदी टेटली, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी थी। और फिर आया 2008 जब टाटा मोटर्स ने खरीदा जगुआर लैंड रोवर, एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड खरीद रही थी। High quality yet lower cost components, not only for Indian operations but also for overseas operations. It's our very first step going globally with an operational footprint. और यह सिर्फ एक व्यापारी सौदा नहीं कर रहा था, यह प्रतीक था कि भारत की बढ़ती ताकत का। रतन टाटा ने एक दिन ऐसा परिवार को देखा, 4 लोग एक स्कूटर पर सफर कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर एक परिवार स्कूटर पर बैठ सकता है तो उसे सुरक्षित कार मिलनी चाहिए, और इसी सोच से बनी टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। Anyway, I've said enough, ladies and gentlemen. Now, I give you the new car from Tata Motors,
the people's car that everyone has been waiting for. लेकिन टाटा ग्रुप की असली पहचान सिर्फ बिजनेस से नहीं है दोस्तों। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में है, लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा दान में जाता है, क्योंकि टाटा सन्स का लगभग 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। लेकिन यह कहानी का असली मतलब क्या है? टाटा हमें 3 बातें सिखाती है। सबसे पहली बात है कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बिजनेस समाज बनाने के लिए भी होता है। दूसरी बात है कि ट्रस्ट इज द बिगेस्ट ब्रांड, ब्रांड विज्ञापन से नहीं विश्वास से बनता है। और तीसरी बात दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट्स लेगेसी। जमशेदजी टाटा का सपना 150 साल बाद भी जीवित है। आज अगर आप भी बिजनेस बना रहे हैं तो याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है लोगों का भरोसा, कस्टमर का ट्रस्ट। और शायद इसी वजह से भारत में एक नाम आज भी बड़े गर्व से, बड़े विश्वास से लिया जाता है, वह है टाटा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरीके की एक्साइटिंग वीडियो देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।